जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, दीपावली के पावन दिन आ चुके हैं। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो कार्तिक माह के 5 दिनों की जो दीपावली होती है बहुत ही शुभ होती है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाते हैं। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे कि धनतेरस की पूजा किस प्रकार करें और कैसे हम अपने घर में धन की वर्षा कराएं। माता लक्ष्मी की कृपा, श्री हरि की कृपा और कुबेर भगवान की कृपा से हम अपने घर में धनतेरस की पूजा करते हैं, जिससे कि हमारे घर में बरकत होती है। चलिए जानते हैं आज हम किस प्रकार से करेंगे स्वास्तिक का निर्माण और किस प्रकार से हमें पूजा करनी है धनतेरस की। इस प्रकार से आपको हल्दी और आटे से स्वास्तिक बनाना है। ज़मीन को पहले पोंछ लीजिए, अगर कच्चा है तो उसे लीप लीजिए। लीपने के बाद आप स्वास्तिक बनाइए हल्दी और आटे का। ये गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने भी बताया है और जैसा कि हम सभी हर वर्ष पूजा करते हैं। उसके ऊपर एक चौकी रख लीजिए जो पूजा की चौकी होती है। उसके बाद पूजा की एक थाली ले लीजिए जो कि 5 दिन के लिए चलने वाली है। 5 दिन हम लगातार पूजा करेंगे। 5 दिनों का ये त्यौहार बहुत ही लाभकारी और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हम मनाएंगे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाएंगे। यहाँ पर इस थाली में हम स्वास्तिक बनाएंगे कुमकुम से। उसके बाद आप इस थाली में पूजन का सामान रखेंगे। इस थाली को धुलना नहीं है, ये थाली 5 दिन तक चलेगी। पटा रखने के बाद उस पर एक ओढ़नी या फिर कोई एक अच्छा सा कपड़ा बिछाएंगे। लाल कलर का हो, पीला कलर का हो, कोई भी हो, लेकिन साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद स्वास्तिक निर्माण करने के बाद हम 2 सिक्के लेंगे। चांदी के सिक्के हों तो चांदी के, अगर चांदी के नहीं तो जो हमारे पास सिक्के होते हैं वो सिक्के ले लीजिए। उसमें हम मौली लपेटेंगे। क्या लपेटेंगे? मौली लपेटेंगे। किस प्रकार लपेटेंगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमको और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ हमने दीपक लिए हैं, आटे के दीपक। अगर आप चाहें तो मिट्टी के दीपक भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ आटे के दीपक लिए क्योंकि आटे के दीपक ज़्यादा शुद्ध होते हैं और हाथों से बनाए हुए तो ज़्यादा ही लाभकारी होते हैं। यहाँ पर हमने लंबी बत्ती लगाई है क्योंकि माता लक्ष्मी का पूजन करना है तो लंबी बत्ती ही लगानी है। घी के दीपक प्रज्वलित करने हैं, 5 दीपक बहुत अच्छे से। उसके बाद हमें जो एक दीपक है वो तेल का रहेगा जो कि हमने साइड में रख दिया है। अब जो सिक्के हैं उस पर हम मौली लपेटेंगे। मौली लपेटने का मतलब है इसको हम श्री गणेश और माता लक्ष्मी का अवतार मानेंगे। इसको माता लक्ष्मी और गणेश जी का यहाँ पर प्रतिमा के साथ हम पूजन करेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मौली लपेट दीजिए दोनों सिक्कों में। और सिक्कों में लपेटने के बाद अब हम यहाँ पर किस प्रकार से पूजन करेंगे, चलिए आगे बताते हैं। तो जैसा कि दोस्तों इस प्रकार से हमने दूसरे सिक्के में भी लपेट लिया है। अब लपेटने के बाद अब हम यहाँ पर श्री गणेश और माता लक्ष्मी को स्थापित करेंगे। इस प्रकार से आपको पता होगा लक्ष्मी जी किधर विराजमान होती हैं और श्री गणेश कहाँ पर विराजमान होते हैं। इस प्रकार से आपको फूल जो भी जिस भी प्रकार के फूल मिले, लाल पीले, वो फूल ले आइए। हो सके तो गुलाब के फूल हो तो और भी अच्छी बात है। जैसा कि आप सभी को मैंने पूजा की सामग्री की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है चैनल पर, आप देख सकते हैं। वहाँ पर आई बटन पर भी चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमने पीले चावल रखे हैं जो कि हल्दी में पहले से ही थोड़े से हल्दी डाल के, पीले चावल बहुत ही शुभ होते हैं पूजा के लिए। उसके बाद थोड़ी सी मौली रखनी है, कलावा वस्त्र स्वरूप चढ़ाना है, कुमकुम रखनी है क्योंकि माता लक्ष्मी को जो कुमकुम होता है वही चढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं अमर बेल, धनतेरस के दिन अमर बेल बहुत ही शुभ होती है। अमर बेल अगर मिल जाए तो ज़रूर से लेके आएँ। धनतेरस के दिन पूजा करनी रहती है 7 टुकड़े अमर बेल के। उसके बाद यहाँ पर जो सुपारी, गोल सुपारी है, वो गणेश जी का एक और हम पूजन करेंगे, गौरी जी का। यहाँ पर हम वस्त्र स्वरूप चढ़ाएंगे।
ये जो गणेश जी हैं इनके ऊपर, और उसके बाद जो जनेऊ है वो भी हम अर्पित करेंगे। उसके बाद पीले चावल भी हम चढ़ाएंगे। उसके बाद हमें पूजा करनी है। किस प्रकार पूजा करनी है आप वीडियो में देख सकते हैं। वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के बाद अब हमें यहाँ पर दीपक भी प्रज्वलित करने हैं, और ये 5 दीपक कहाँ पर लगाने हैं, किस प्रकार लगाने हैं, वो सब कुछ बताएंगे। अब हमें यहाँ पर 7 कमलगट्टे या 5 कमलगट्टे जैसे भी आपके पास हों श्रद्धा अनुसार आप चढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर 7 है तो अच्छी बात। 7 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठी, 5 हों तो 5, नहीं तो 7 हल्दी की गांठी ये भी चढ़ानी है माता लक्ष्मी के ऊपर धन संपदा के लिए। लाल चंदन भी चढ़ाना है। यहाँ पर लाल चंदन श्री गणेश जी को चढ़ाना है, और जो हमारा सिंदूर होता है वो माता लक्ष्मी को लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा अगर हम करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। दीप प्रज्वलित करने से सबसे पहले हमारे घर में जो भी सकारात्मक ऊर्जा होती है वो आ जाती है, और उसके बाद पूजा का शुभ काम शुरू हो जाता है। क्योंकि दीप प्रज्वलित करने से आगमन माता लक्ष्मी का हो जाता है। इस प्रकार से हम सारे दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। कभी भी दीपक से दीपक, बाती से बाती नहीं लगाइए, इससे दरिद्रता आती है घर में। तो यहाँ पर मैंने 7 दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं। आप चाहें तो 5 दीपक लगाएं या फिर 7 लगा लें। ठीक है, एक दीपक आपको तेल का लगाना है और एक लगाना है घी का। अब यहाँ पर पहले चावल चढ़ाएंगे, उसके बाद हम हल्दी की गांठें चढ़ा देंगे, अमरबेल चढ़ा देंगे माता के ऊपर। और धन संपदा के लिए ये हो रहा है धनतेरस पे पूजन, तो कमलगट्टा विशेष रूप से आपको चढ़ाने हैं। ठीक है, अमरबेल विशेष रूप से चढ़ानी, क्योंकि अमरबेल एक ऐसी चीज़ होती है किसी पर भी डाल दो वो सूखती नहीं है, उस पेड़ को भी अपना बना लेती है। तो अमरबेल चढ़ाने का ये महत्व है। अब यहाँ पर प्रसाद स्वरूप जो भी आप लेकर आए हैं मीठा मिठाई वो आप चढ़ा लीजिए। गुड़ हो तो गुड़, नहीं तो यहाँ पर चीनी के दाने या शक्कर भी आप चढ़ा सकते हैं। आचमन करिए अच्छे से। उसके बाद दीपक से आरती उतारिए माता लक्ष्मी की, और 5 दीपक किस प्रकार से आपको रखने हैं, कहाँ कहाँ पर रखने हैं, वो भी आपको चलिए बता देंगे। इससे पहले पहले माता की लक्ष्मी आरती करेंगे, गणेश आरती करेंगे, और उनसे क्षमा मांगेंगे। कुछ त्रुटि हुई है, कुछ भूल चूक हुई है, उसकी माफ़ी दीजिए, और जैसी हो सकी वैसी हमने पूजा की। उसके बाद यहाँ पर कुबेर जी का भी हम थोड़ा सा नाम ले लेंगे। वैसे कुबेर जी की पूजा तो नहीं होती है मंदिरों में, लेकिन आज जो होता है वो कुबेर का ही होता है, धनवंतरी के लिए होता है। जो भी हमने आयुर्वेदिक जो भी आप चढ़ा रहे हैं वो भी आप वहाँ पर धनवंतरी जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। अपनी झोली पसारिए, झोली पसार कर माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना और अपनी जो भी इच्छा है वो आप मांगिए, और उस झोली को समेट कर रख लीजिए अपने पास। उसके बाद क्षमा मांगिए, जो भी गलती हुई है वो मांगिएगा, और बोलिए कि हे माँ मुझे गलती की क्षमा दीजिए। उसके बाद ये जो दीपक है वो आपको लगाने हैं कहाँ कहाँ पर। दीपक आपको एक तिजोरी के पास, एक तुलसी जी के पास, एक रसोई में जहाँ पर पीने का स्थान है वहाँ पर, एक अपने हॉल में, एक अपने दरवाजे के पास, एक अपने मंदिर के पास, इस प्रकार दीपक रखने हैं। दीपक रखने के बाद पूजा अर्चना क्षमा मांगकर अपनी पूजा विधिवत कीजिए। जो भी रहेगा वो माफ़ी मांगिए। और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें।